नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? तो ये गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए है, ना कि महिलाओं के लिए। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए पंख योजना की शुरुआत 2017 में की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है। इस योजना का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहार का विस्तारित रूप है। पहला ऑप्शन झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल, झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ, झारखंड ऑन हेवी एग्रीकल्चर रूरल ग्रोथ। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इसकी शुरुआत, जोहार योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना विश्व बैंक द्वारा बाह्य वित्त पोषित किया जाता है। मतलब कि इस पे जो भी सहयोग राशि होगी वो विश्व बैंक इस पे लगाएगी। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर कृषि आजीविका संबंधी गतिविधियों की उत्पादन में विविधता और उत्पादकता बढ़ाना है। तो यह बेसिकली कृषि में उसकी आजीविका को बढ़ाना है और इससे लगभग 2 लाख परिवारों को आजीविका का साधन हो सकता है। और यह योजना 17 जिलों के 68 प्रखंडों में संचालित की जाएगी और इसे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसे आप JSLPS कहते हैं, उसके द्वारा यह गठित की गई है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थकों उनके आह्वान करते थे? तो 1857 का विद्रोह है, संथाल आंदोलन, ताना आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ताना आंदोलन। आपको पता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 को जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया आंदोलन था। यह पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन की नेतृत्व देवमनिया, मांडर में शिबू भगत और घाघरा में बलराम भगत तथा बिशुनपुर में भिखू भगत ने किया था। नेक्स्ट सवाल है झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो ये हुआ 1911 में लोहे का उत्पादन हुआ और 1913 में, यहाँ पे पूछा गया लौह इस्पात, तो लौह इस्पात का उत्पादन 1913 में हुआ। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की प्रथम कारखाना 1907 में साक्षी जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जहां 1911 में लोहे तथा 1913 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो अगर लोहा पूछता तो 1911 होता, इस्पात पूछा यहाँ पे लौह इस्पात, तो 1913 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र में आपको पता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी द्वारा वहाँ पे कॉपर का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र में तांबा उद्योग, कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और घाटशिला तांबे की खान एशिया की पहली तांबे की खान एवं विश्व की सबसे दूसरी गहरी खान है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला तांबे के साथ साथ यूरेनियम के खान के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको पता है कि जादूगोड़ा भी आपका पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ता है। नेक्स्ट सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि मुंडाओं की पुरखा कहानियों एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो मुंडाओं की जो पुरखा कहानी है और ये मौखिक परंपरा है, उसी का हिस्सा है जिसे हम लोग सोसो बोंगो कहते हैं। सोसो बोंगा जो है ये एक तरह का बैलेट रूप से गढ़ी गई किताब है
तो इसका सही आंसर होगा सोसोबोंगा। नेक्स्ट सवाल है छऊ क्या है? तो छऊ एक नृत्य है। आपको पता है कि छऊ पुरुष प्रधान नृत्य है और ये ओजपुर नृत्य है जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन हेतु पात्र विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनते हैं। इस नृत्य में कथानक सदैव मौजूद रहते हैं, मतलब जो गुरु रहते हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं। जबकि झारखंड के अन्य लोकगीत नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुदेंदु नारायण सिंह। इनके द्वारा ही सर्वप्रथम विदेश में अर्थात 1938 में प्रदर्शन किया गया था। क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? रांची में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है मैकलुस्की गंज। विश्व का इकलौता एंग्लो इंडियन गांव मैकलुस्की गंज रांची जिला में स्थित है। यह एक छोटा पहाड़ी शहर है जो राजधानी रांची से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। इस गांव की स्थापना अर्नेस्ट टिमोथी मैकलुस्की द्वारा की गई थी, जिसके कारण इस गांव का नाम उसके नाम पर पड़ा। मैकलुस्की ने 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया तथा रातू महाराजा से एक समझौता के तहत 10,000 एकड़ जमीन मैकलुस्कीगंज की स्थापना हेतु प्राप्त किया गया था। इस गांव में लगभग 300 लोग आकर बसे थे, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकतर परिवार यहां से विदेश चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ? तो यह 2013 में हुआ। आप सबों को पता है कि झारखंड में एकमात्र JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन 2013 में किया गया था। स्टेडियम में बैठने की क्षमता लगभग 50,000 है। इस स्टेडियम में 2 पवेलियन का नामांकन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के नाम पर MS धोनी पवेलियन तथा JSCA के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के नाम पर अमिताभ चौधरी पवेलियन रखा गया है और यह रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 150 करोड़ के क्षेत्र में लगभग 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो ये देवघर में बनने जा रहा है प्लास्टिक पार्क। ये पूछा जाए कि प्लास्टिक पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो देवघर में बनने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार। यह एक पुस्तक है अरण्य अधिकार। किस पर आधारित है यह? तो यह मुंडा विद्रोह पर आधारित है। अरण्य अधिकार जिसे महाश्वेता देवी द्वारा लिखित एक बांग्ला उपन्यास है। इस उपन्यास में महान स्वतंत्रता सेनानी एवं धरती आबा यानी कि बिरसा मुंडा के जीवन एवं संघर्ष का वर्णन है। इस उपन्यास के लिए महाश्वेता देवी को 1789 में बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और रानी विक्टोरिया राज समाप्त हो गया है। ये किसने कहा था? ये बिरसा मुंडा ने कहा था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के उलीहातू में हुआ था। इन्होंने 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत की तथा इसी वर्ष स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। इनके आंदोलन के दौरान काटोंग बाबा काटोंग नामक गीत गाया जाता था। साथ ही इस आंदोलन के दौरान अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुंडू का ऐलान भी किया गया। बिरसा मुंडा पहली बार 24 अगस्त 1895 से लेकर 30 नवंबर 1897 तक तथा दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 तक जेल में रहे। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे ए आदगा की यात्रा का संदर्भ है।
मुंडारी में जिसका अर्थ है, मतलब आपको बताना है कि जो भगवान महावीर ने जैन ग्रंथों में लोरे आदगा की यात्रा का वर्णन किया है, एक्चुअल में मुंडारी में उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। नेक्स्ट सवाल है, रांची जिले के ताना भगत रैती कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1948। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395, 495, 295, 550। तो सही जवाब हो जाएगा 395, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई। इस नदी की एक विशेषता यह है कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती है, अर्थात यूँ कहें तो यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी है, स्वर्णरेखा नदी। और इस नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो रेत है वहाँ पे सोने के कण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या। तो दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या 8 है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध, 6 जल विद्युत और 3 तापीय विद्युत केंद्र हैं और 1 जो है अवरोधक बांध है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य में कितने वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं? तो 8 वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसमें से 8 का नाम, पहला तो ये है कि औरांग जलाशय परियोजना, दूसरा है उत्तरी कोयल परियोजना, तीसरा है बताने परियोजना, अजय बराज परियोजना, गुमानी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना, कांची वृहद सिंचाई परियोजना और स्वर्णरेखा परियोजना। नेक्स्ट सवाल है, अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? पहला है सोनार और लातेहार, दुमका और सोनार, पूर्णा और चिंतिकिया, तीसरी और गांवा। तो गिरिडीह और कोडरमा में तो आपको पता है कि अभ्रक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यहाँ पे गांव पूछ दिया गया है, तो गांव हो जाएगा तीसरी, और गांवा जो कि गिरिडीह जिला में पड़ता है, यहाँ पे ज़्यादातर अभ्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट जो एशिया में सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से किस देश की मदद से बनाया गया था? तो ये हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि USSR। आपको बता दें कि जो बोकारो स्टील प्लांट है यह एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट है, जो कि झारखंड में है, और यहाँ पे लौह अयस्क की पूर्ति उड़ीसा के क्योंझर एवं किरीबुरू खान से होती है, जबकि कोयले की आपूर्ति झरिया एवं बोकारो से होती है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की पूर्ति भावनाथपुर, गढ़वा एवं मेदिनीनगर पलामू से होती है। वहीं क्वार्ज, बालू और जल तेनुघाट डैम एवं गरगा डैम से होती है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? तो आपको पता है 2 ही है, एक तो टाटा स्टील जमशेदपुर और दूसरा बोकारो इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 55.42। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें तो 76.84 है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो ये तो पहला सवाल यहाँ पे बन सकता है कि पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन थे? रघुवर दास। इसके बारे में आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट। उन्हें बाबूलाल मरंडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। हाँ, ये बात ठीक है। दूसरा है, उन्हें 1975 के आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ये बात भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। ये बात भी सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो ये गलत है और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानने वाले रघुवर दास 3 बार नहीं 5 बार जमशेदपुर पूर्वी से विधायक चुने गए थे। पहला सवाल है,
झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है मूंगा सिल्क, दूसरा है ईरी सिल्क, तीसरा है फगारा सिल्क और चौथा है तसर सिल्क। तो आपको पता है कि झारखंड में तसर सिल्क इसी किस्म के रेशम का यह सबसे बड़ा उत्पादक है। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तसर सिल्क। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड तसर सिल्क किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सरायकेला खरसावां तथा सिमडेगा जिला में होता है। देश में उपस्थित तसर में से 70 से 80% सिर्फ झारखंड में होता है। झारखंड का खरसावां कुचाई ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहाँ रेशम कीट उत्पादन से लेकर कोसा उत्पादन तक में किसी भी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं होता है। यहाँ के कुकुमों की भारी मांग है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची में स्थित है, जबकि रेशम प्रशिक्षण संस्थान खरसावां में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कि है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसको अब विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। झारखंड में एक टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में की गई थी। यह 1026 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से साल वनों, मिश्रित पर्णपाती वनों और बांस के पेड़ों से बना है। आरक्षित क्षेत्र 3 महत्वपूर्ण नदियों कोयल, बुरहा और औरांग का वाटरशेड क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL खालिस्तान में निगमित किया गया था। तो आपको पता है यूरेनियम की एकमात्र निकालने वाली कंपनी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है कि जो कि झारखंड के जदूगोड़ा में है और इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष आई? 2001, 2003, 2002, 2000 में। तो इसका सही आंसर है 2003। आपको पता है कि संथाली जो है वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। साथ ही बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषाओं को भी भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संथाली की जो लिपि है वो ओलचिकी है और जिसको रघुनाथ मुर्मू ने विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? पहला है पतरातू, रामगढ़, लुगुबुरु, घंटाबाड़ी और चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर होगा लुगुबुरु घंटाबाड़ी। ये बोकारो जिला में स्थित है और ये संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है। अगर आपसे पूछे संथालों के जनक कौन हैं तो आपको जवाब देना होगा लुगुबुरु। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि संथालों के संस्थापक पिता कौन हैं तो उसका आंसर भी होगा लुगुबुरु। यह बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के अंतर्गत लुगु पहाड़ी पर स्थित है। यह संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ संथाल समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक सभा हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित की जाती है। लुगुबुरु की पहाड़ी की तलहटी में बने चबूतरे को घंटाबाड़ी के नाम से जाना जाता है। लुगुबुरु संथालियों की संस्कृति व परंपरा का उद्गम स्थल है। हजारों लाखों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर लुगु बाबा
की अध्यक्षता में संथालियों के जन्म से लेकर मृत्यु तक के रीति रिवाज अर्थात संथाली संविधान की रचना भी की गई थी।